हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ग्रीन सोच। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत के प्रयासों के फलस्वरूप यूनाइटेड नेशंस ने सन 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 का एक्शन प्लान है ऐसी रणनीति पे फोकस करना जिससे कि हम मिलेट्स का उत्पादन, खपत, निर्यात व ब्रांडिंग बढ़ा सकें। वैसे तो क्या दुनिया में 13 तरह के मिलेट्स पाए जाते हैं, लेकिन 8 मिलेट्स को क्या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के लिए में शामिल किया गया है। ये मिलेट्स हैं ज्वार, बाजरा, रागी, आपका प्रोसो यानी चेना, आपका कोदो मीन्स कोदरा, बर्नयार्ड मीन्स सांवा, लिटिल मिलेट माने कुटकी व फॉक्सटेल मिलेट माने कंगनी। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है अपने चैनल ग्रीन सोच पे कुछ वीडियोस मिलेट्स पे बनाए थे, तो आपको इसकी प्रारंभिक जानकारी के लिए उन क्या वीडियोस को ज़रूर देखें। और कुछ लोगों ने उसमें मुझे कमेंट्स भी किए थे, तो उन्हीं कमेंट्स का मैं इस वीडियो में जवाब भी देना चाहूँगी। व मेरे आज के वीडियो का उद्देश्य बहुत ही सीधी व सरल भाषा में व आंकड़ों के आधार पर बताना है कि मिलेट्स को हमें अपने भोजन में क्यों शामिल करना चाहिए। वह कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशो थ्योरी क्या है, वह क्या हमें कंप्लीटली मिलेट डाइट पर आ जाना चाहिए। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की ताज़ा रिसर्च के अनुसार उन्होंने होल ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशो का इस्तेमाल किया है। यह रिसर्च द अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट 2020 ग्लोबल इम्पैक्ट पर आधारित थी। इसके अनुसार वो बेस्ट होल ग्रेन है जिसमें हर 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर 1 ग्राम फाइबर होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशो जो है वो 10 से कम होता है, सिंगल डिजिट में होता है। भारत में भी रिनाउंड एंड इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट डॉक्टर खादर वली के अनुसार विभिन्न अनाजों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशो ही हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। उनके अनुसार जिन अनाजों का कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशो 10 से कम होता है वे वर्ल्ड के बेस्ट अनाज हैं और वे जो है हीलिंग व मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखते हैं। डॉक्टर खादर वली ने एक चार्ट बनाया है जिसमें विभिन्न अनाजों के प्रति 100 ग्राम में कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, वह हर अनाज का कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशो कितना है ये दर्शाया गया है। इससे हम आसानी से जो है विभिन्न अनाजों में पाए जाने वाले पोषक तत्व मालूम कर सकते हैं व उनकी तुलना भी कर सकते हैं। आसानी के लिए व समझने के लिए मैंने इस चार्ट को जो है 4 भागों में डिवाइड किया है। साथ ही सभी अनाजों के हिंदी में भी नाम लिखे। तो इस चार्ट को देखने से आप मालूम कर सकते हैं कि सभी जो है अनाजों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है 60 से 80 ग्राम के बीच में होती है। कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हैं। ये हमें रोजाना के कार्यों के लिए हमको जो है ऊर्जा देते हैं। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट शुगर के रूप में धीरे धीरे रिलीज होना चाहिए। आइए हम विभिन्न अनाजों के कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशो निकालते हैं। गेहूं व चावल में डाइटरी फाइबर की मात्रा बहुत कम, क्रमशः केवल 1.2 ग्राम व 0.2 ग्राम होती है। उसमें से भी ज़्यादातर प्रोसेसिंग के समय निकल जाते हैं। गेहूं का कार्ब फाइबर रेशो हुआ कार्बोहाइड्रेट 76.2 डिवाइडेड बाई डाइटरी फाइबर 1.2 इजिकल टू 63.50। इसी प्रकार चावल का कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशो हुआ कार्बोहाइड्रेट 79 डिवाइडेड बाई डाइटरी फाइबर 0.2 इजिकल टू 395। आप देख सकते हैं कि गेहूं व चावल का कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशो स्टैंडर्ड 10 से जो है बहुत ज़्यादा है। इसी कारण जो है इनसे बना भोजन खाने से 30 से 45 मिनट के भीतर ही सारा का सारा ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है। वह हमारा जो है शुगर लेवल बढ़ जाता है और लगातार इस तरह का खाना खाने से हमें डायबिटीज़ हो सकती है, जो कि बहुत सी क्रोनिक बीमारियों का जड़ है। और जो हमारे शरीर में जो ज़्यादा जो ग्लूकोज होता है वो फिर जो है हमारे विभिन्न अंगों में आपका फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, ग्लाइकोजन है, वह ट्राइग्लिसराइड के रूप में इकट्ठा होता है। जनरली हमारे शरीर में 4 से 6 लीटर जो है ब्लड पाया जाता है और उसमें जो है शुगर की मात्रा 6 से 7 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
लगातार शुगर ज़्यादा होने से, जिसे कि हाइपर ग्लाइसीमिया भी कहते हैं, ये हमारे शरीर के पर टॉक्सिक इफेक्ट डालता है, जिससे कि हमें आँखों संबंधी, किडनी संबंधी और आपके जो है हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं। हार्ट अटैक आ सकता है, आपका स्ट्रोक आ सकता है। और बहुत ज़्यादा दिन तक शुगर लेवल ज़्यादा रहने से आपके जो है हमारी जो खून की छोटी व बड़ी जो है नलिकाएं हैं, वह हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचता है, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। लिटरली ये हमारे शरीर के सारे जो है ऑर्गन्स पे जो है खराब प्रभाव डालते हैं। डॉक्टर खादरवली ने वो अनाज जिसमें डाइटरी फाइबर 2% से कम व कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशो 60% से ज़्यादा होता है, उन्हें नेगेटिव ग्रेन यानी नकारात्मक अनाज कहा है, जैसे गेहूं व चावल। ये अनाज हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं। इसी तरह देखिए पर मिलेट यानी बाजरा का कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशो 55.91, सोरगम यानी ज्वार का 55.69, फिंगर मिलेट यानी रागी का 20.19, कॉर्न यानी मक्का का 24.51 व प्रोसो यानी चेना का 31.31 है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन क्या जो है प्रमुख मिलेट्स में जो फाइबर है वो 2 से 4% है व इनका कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशो 20 से 60 के बीच में है। तो ये जो है हमारे शरीर में ग्लूकोज जो है ये 2 घंटे में रिलीज करते हैं, यानी ग्लूकोज रिलीज होने का समय 30 मिनट 40 मिनट से बढ़कर 2 घंटे हो गया है। लेकिन क्या इतना भी हमारे शरीर के लिए सफिशिएंट है? डॉक्टर खादरवली ने इन ग्रेन्स को न्यूट्रल ग्रेन्स यानी नकारात्मक अनाज कहा है। उनके अनुसार ये स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, ये हमारी हेल्थ मेंटेन रखते हैं और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो ये आपको बीमारी नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आप किसी क्रोनिक बीमारी से ग्रस्त हैं तो ये आपको ठीक भी नहीं करेंगे। इसी तरह देखिए कोदो यानी कोदरा का कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशो 7.28, लिटिल मिलेट यानी कुटकी का 6.68, फॉक्सटेल मिलेट यानी कंगनी का 7.57, बर्नयार्ड मिलेट यानी सामा का 6.55 व ब्राउन टॉप यानी हरी कंगनी का 5.54 है। तो इस तरह देखिए इन माइनर मिलेट्स में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अन्य अनाजों से तो कम है ही, इनमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, 8% से लेके 12% तक। और इनका कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशो जो है 5.54 से 7.57, यानी स्टैंडर्ड कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशो 10 से बहुत कम है। तो ये अनाज हमारे शरीर में 6 से 8 घंटे में धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करते हैं, स्लोली एंड स्टीडली व कम मात्रा में लगातार करते हैं, जिससे कि हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा अचानक नहीं बढ़ती है और ये हमें जो है दिन भर जो है हमें एनर्जेटिक रखते हैं। डॉक्टर खादरवली ने इन मिलेट्स को पॉजिटिव मिलेट्स यानी सकारात्मक अनाज कहा है। डॉक्टर खादरवली के अनुसार ये पांचों मिलेट्स जो है न केवल पोषक तत्वों से भरपूर हैं बल्कि इनमें हीलिंग व मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये बहुत सी क्रोनिक बीमारियों को ठीक करते हैं, ये वर्ल्ड के बेस्ट अनाज है। उन्होंने इन पांचों मिलेट यानी कोदो, आपका सांवा, कुटकी, कंगनी व हरी कंगनी, इसको जो है उन्होंने श्रीधान्य मिलेट का नाम दिया। तो फ्रेंड्स क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि चाहे वो आपके नकारात्मक अनाज हो या न्यूट्रल ग्रेन्स हो या सकारात्मक अनाज में, सब में कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है और इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशो ही एक जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि क्रूशियल रोल अदा करता है हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा रिलीज करने में, जो कि देखा जाए तो इनडायरेक्टली रिलेटेड है हमारे शरीर में प्रेजेंट डाइटरी फाइबर से। इस प्रकार हमारे शरीर में पाए जाने वाले डाइटरी फाइबर, जिसे कि हम सामान्य भाषा में रफेज भी कहते हैं, बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ये न केवल हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं बल्कि जो है ये जो है कोलेस्ट्रॉल कम करके हमारे हार्ट अटैक का खतरा रोकते हैं। ये हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। तो हमें एक अपने संतुलित आहार में होल ग्रेन फूड्स के साथ साथ फल, फूल, सब्जियां और जो है हरी पत्ते वाली साग व लेग्यूम्स भी खाना चाहिए। जनरली हमें एक दिन में जो है अपने भोजन में 40 ग्राम फाइबर की मात्रा लेनी चाहिए और जो है आपके फल फ्रूट हैं, सब्जियां हैं और ये जो है लीफी ग्रेन्स हैं, इनमें जो है 80 से लेकर 95%
% तक पानी होता है और ये हमारी जो है फाइबर की पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। तो हमें डेली यूज़ में हमारा कम से कम 25 से 28 ग्राम फाइबर जो है वो हमें स्टेपल फूड से ही लेना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि हमें किस तरह का अनाज खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फैसला आपके हाथ में है। अब आप समझ गए होंगे कि मिलेट्स, स्पेशली श्री धान्या मिलेट्स को हमें अपने भोजन में क्यों शामिल करना चाहिए। कोशिश करें कि ये जो भी मिलेट्स हैं वो जो है आप अनपॉलिश्ड ही खरीदें। तो अब सवाल ये उठता है, क्या हमें कंप्लीटली मिलेट ओनली डाइट पे आ जाना चाहिए? तो आंसर है नो। आपको अपने पसंदीदा गेहूं और चावल से बने भोजन को छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो केवल, देखिए, हम दिन में क्या एक बार नाश्ता, एक बार दोपहर का खाना और रात का खाना, यानी 3 बार खाते हैं। सप्ताह में देखा जाए तो हम 21 समय भोजन करते हैं। इसमें से अगर हम केवल 4 या 5 समय ही मिलेट को अपनी डाइट में शामिल कर ले तो ये शुरू में आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। धीरे धीरे आप इसको मात्रा बढ़ा सकते हैं। वह दिन में कोशिश करें कि दिन में कम से कम 1 मील जो है वो श्रीधान्य मिलेट का जरूर से लें। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सके। फिर मिलेंगे। नमस्कार।